सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम योग के बारे में कुछ जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि योग से क्या फायदे हैं और क्या मतलब कि कैसे होता है और कैसे हम उस योग के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। योग का वैसे अर्थ है जुड़ना या मिलना, और नियमित योग परंपराएं सभी जगह बनाई हुई है कि हम सुबह शाम एक बार उस ईश्वर से मिलते रहें, ऐसा कनेक्टेड रहें। योग से क्या है कि हम कभी बीमार कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये परंपराएं बनाई गई है। और योग कैसे होता है? एक भाव से होता है। तो अभी क्या है कि जैसे मान लो ये हमारी जो विद्यालय भूमि है, इसको हमने अध्यात्म में मतलब कि अध्यात्म में इसको सरस्वती माँ कहा है, जो विद्यालय की भूमि है उसमें। तो उसमें कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है, गलत ऊर्जा उस भूमि पे नहीं आ सकती है। अच्छा, वातावरण में दो प्रकार की एक ऊर्जा होती है, एनर्जी बोलते हैं उसको, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, या पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी स्कूल में नहीं आ सकती है, और बाकी बहुत नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ गई है। और योग से क्या है कि पूरा पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है, और वो हमारा शरीर के अंदर जो मन होता है वो बनाता है हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा, जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। और वो ईश्वर से कनेक्ट होता है, और वो जैसे ही कनेक्ट होता है तो वो हमें पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है हमारे शरीर में। तो फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी शरीर में प्रवेश नहीं होती है, और वो नेगेटिव एनर्जी यानी नुकसानदायक, जो हमें रोग उत्पन्न करती है, कुछ भी नुकसान सारे आ गए उसमें। वो सिर्फ एनर्जी ऊर्जा मतलब कि कहा गया है उसको। और एक पॉजिटिव एनर्जी है जो ईश्वर है, तो वो क्या है कि वो हमें फायदा करती है, यानी सफलता देती है, हमें शक्तिशाली बनाती है। और वो एक मान्यता और भाव से होता है, इसलिए उसे भक्ति भी कहा गया है। लेकिन वो सिर्फ मन की एक मान्यता से होता है। और विद्यालय जो है उसके अंदर ये देवभूमि कहा गया है, यानी सरस्वती माँ कहा गया है। तो इसको इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो भी गुरुजन होते हैं ना, वो वास्तव में सच्चे देवी देवता होते हैं। देवी देवता का अर्थ जैसे नाम में ही छुपा हुआ है, देवी देव यानी देने वाले। वो हमें जीवन भर इस स्कूल में देते रहते हैं और अपने से अच्छा देते रहते हैं। अगर वो कोई सफल भी नहीं हुए होंगे ना, जैसे मान लो उनको कलेक्टर बनना था लेकिन वो नहीं बने, लेकिन हमें बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। कहने का मतलब वो देते रहते हैं हमें जीवन भर, इसलिए उनको देवी देवता कहा गया है। और हमारे माता पिता को भी देवी देवता कहा गया है। और मतलब कि ये हमें देते रहते हैं, इसलिए ये देव भूमि कहा गया है विद्यालय भूमि को। और इसी को सरस्वती माँ कहा गया है, यानी धरती माता को। अभी क्या है कि हमें योग करना होता है नियमित, सुबह शाम 5 मिनट। तो हमें यानी शरीर के अंदर जो हम होते हैं, एक मन होता है, एक बुद्धि होता है, ये सब आध्यात्मिक भाषा में होता है। लेकिन ये हमें अनुभव होता है कि हम भी हैं शरीर के अंदर, और हमारा मन भी है, और एक बुद्धि भी है। तो मन सारी एनर्जी निर्माण करता है, और हम एक शक्ति होते हैं, ईश्वर के अंश ईश्वर होते हैं, इसलिए हम शक्ति होते हैं। और फिर हमारा मन, जो हम उस ईश्वर से कनेक्ट होते हैं,
योग के बहाने, इसलिए हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है और शरीर हमारा कार्य करता है, फिर हम सफल होते हैं। तो कभी बीमार वगैरह नहीं होते। ये जैसे ही आज ये योग 5 मिनट का हो जाएगा प्रैक्टिकल अनुभव, उसके बाद में आपको कोई बीमारी भी नहीं हो सकती है, और पूरे जीवन में सिर्फ 5 मिनट करना रहेगा, कनेक्टेड आज हो जाएंगे। तो सभी गुरुजन और जो भी माताएं हैं वो सभी मतलब कि भूमि को टच कर लें खाली, और स्पर्श, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो स्पर्श पे चलता है। जो पंच तत्व है उनमें से भूमि का सबसे बड़ा योगदान है। मतलब पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो शरीर को मतलब कि भगवान कहा गया है। जैसे भय भूमि गय गगन वह वायु अग्नि नय नीर, यानी पंच तत्वों से जो भी चीज बना है उसको भगवान कहते हैं, यानी भगवान कहते हैं। तो जैसे पेड़ भी भगवान है, पशु भी भगवान है, हम भी भगवान है, मतलब हमारा शरीर को भगवान कहा गया है। और जैसे हमारा और हम और हमारा शरीर, ये जो दो जीवन के आधार हैं, इन दो आधारों पे ही सारा मतलब कि कार्य होता है हमारा। की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समग्र योग है। आसन तो केवल एक पादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। सभी आंखें बंद कर लें। तो तालुआ को रख के ध्यान। हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी परमात्माओं को नमस्कार। ये योग हुआ है हमारा हमसे, हम जो ईश्वर के अंश होते हैं ना, उससे योग करना
की परंपराएं बनाई है कि हम स्वस्थ रहें, और अगर ये हम करते रहेंगे तो कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे, और जो नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं बनेगी हमारे शरीर में, हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा बनाएगा। और नकारात्मक यानी कोई भी रोग होते हैं उसको नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आते हैं। जैसे आज से अगर कोई मेरे को किसी को, या जैसे मेरे को कैंसर भी हो ना, तो वो नकारात्मक है, तो आज से मैं अगर ईश्वर से जुड़ गया तो सकारात्मक एनर्जी उसको निकाल देगी उस रोग को। यानी कोई सब कुछ है ईश्वर में, दवाई भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन वो हमारे अंदर है। और योग के लिए सिर्फ मान्यता से होता है, मन से और शरीर से नहीं होता है योग। उस शरीर के अंदर जो हम हैं, हमारा योग सिर्फ मन की मान्यता से होगा। और ईश्वर कण कण में होते हैं, सभी जगह होते हैं, और पूरे पॉजिटिव होते हैं ईश्वर। और ये योग गुरुजी किसी के माध्यम से आता है, तो रोहितास जी गुरुजी है ना, उनके माध्यम से आया है। तो एक बार सभी उनके लिए धन्यवाद भाव दें ऐसा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महेश जी कुमावत पिछले लगभग 1 महीने से मेरे लगातार संपर्क में हैं। कई बार इन्होंने फोन करके बातचीत करी। इन्होंने अपने इस प्रकार के जो कार्यक्रमों का आयोजन बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में किया है, उनके फोटोज और वीडियोज भी मुझे भेजे, और फिर ये स्वयं यहाँ पर कल पधारे। और ये बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत अधिक आप सबको, देश के भविष्य को देने का जो प्रयास किया, उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि वास्तव में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये बहुमूल्य समय इनका हम सबको मिला। जैसे रामपाल सर ने बिल्कुल सही कहा है, थोड़ा सीधे बैठे बच्चे, बेटा आराम से सामने देखें। बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन समय काफी हो गया है, कुछ थोड़ा सा धूप भी हो सकती है बच्चों के लिए। सारांश केवल ये है कि जो पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मकता होती है, वो चाहे घर में हो, मोहल्ले में हो, स्कूल में हो, या कहीं पर भी हो, वो सबसे पहली चीज होती है पंच तत्व के बारे में इन्होंने बताया है कि पंच तत्व के संपर्क में अगर कहीं किसी स्थान विशेष, परिस्थिति विशेष, मोहल्ले या कहीं पर भी अगर सकारात्मक ऊर्जा रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, तो वहां पर ही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक मानसिकता बन सकती है। अगर माहौल सकारात्मक है, मानसिकता अगर सकारात्मक है, तो निश्चित तौर पर जीवन के बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति बड़े आसानी से हो सकती है। आजकल की इस भागदौड़ जिंदगी में ना जाने कितने प्रकार की ऐसी बुराइयां हैं जिसकी गिरफ्त में हम लोग बड़ी जल्दी आ जाते हैं। आप लोगों ने जो 2, 4, 5 मिनट का थोड़ी देर के लिए जब ध्यान किया आंखें बंद करके अगर मन से, तो आपको बड़ी शांति और सुकून मिला होगा। मेरे सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये सुझाव भी देना चाहता हूं, साथ ही साथ मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि अपने आसपास के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा को भरने का भरपूर प्रयास करें। कौन क्या कर रहा है उसके प्रभाव में नहीं आए, क्योंकि बुराइयों का प्रभाव बहुत ही जल्दी मनुष्य के ऊपर आता है। और अगर कहीं पर आपको कोई बुराई नजर आती भी है, क्योंकि बुराई भी अच्छाई के साथ साथ ही रहती है, हम सारे विश्व को शुद्ध नहीं कर सकते, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात नहीं जा सकती है। तो जहां पर कहीं हमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी नजर अगर आती भी है, तो उसको नजरअंदाज करें, उसके बारे में चर्चा ना करें, उसको ज्यादा देखें नहीं, उसकी गहराई में भी ज्यादा जाने की कोशिश ना करें। इसलिए कहते हैं कि जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उससे काफी दूर रहने की कोशिश करें। तो निश्चित तौर पर जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, कनेक्टिविटी, बहुत कुछ बताया गुरुजी ने आज। कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी विद गॉड एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, it's really something very great that we all can enhance our way of living. शांति रहे, शुद्धि रहे, सकारात्मकता रहे, और भरपूर ऊर्जा हमारे अंदर, जोश और उत्साह रहे।
कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमारे दिल में रहे, ये सबसे पहली चीज है। तो माहौल और उसके बाद में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, एक्शन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों चीजें हमने मेंटेन कर रखी हैं अपने हर प्रयास से, तो एक्शन निश्चित तौर पर काफी पॉजिटिव और सकारात्मक होगा। और जब एक्शन पॉजिटिव होगा तो उस एक्शन का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो भी पॉजिटिव आएगा और जीवन बड़ा सुखद होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा और जीवन का अर्थ भी निकलेगा। जो भी कार्य हम हमारे जीवन में कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को अपनाएं। एक बार पुनः पूरे विद्यालय परिवार JIS गुड़ागोड़ जी की तरफ से मैं महेश जी कुमावत का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।